हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? ठीक हैं? चलिए, आज के क्लास में रेनबो पार्ट 2 के पोइट्री सेक्शन का 8वां चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। समय गमाए बिना शुरुआत करते हैं। पोइट्री सेक्शन का 8वां चैप्टर है फायर हीम। क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों? फायर हीम। मेरे प्यारे बच्चों, फायर का मतलब आप पहले से जानते हैं। फायर का मतलब होता है आग और हीम का मतलब होता है स्तुति। हीम का मतलब होता है भजन। हीम का मतलब होता है पवित्र गीत। तो फायर हीम का मीनिंग हो गया आग की स्तुति, आग की भजन। कभी इस कविता में आग की स्तुति की चर्चा किए हैं, आग की पवित्रता की चर्चा किए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये पोइम पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा आग की किस स्तुति की चर्चा हुई है, आग की किस पवित्रता की बात हुई है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, समय गमाए बिना शुरुआत करते हैं। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा, किसी भी पोइम को पढ़ने से पहले पोएम से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स दिया गया है उस वर्ड्स को आप पहले रिमेंबर करेंगे। ओके, आई होप मैं क्या कह रहा हूं आप समझ रहे हैं। आप निश्चित रूप से पहले वर्ड्स रिमेंबर करेंगे, उसके बाद ही पोएम पढ़ेंगे। आप कहोगे सर वर्ड्स कहां मिलेगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, संस्थान द्वारा दिया गया बुक में वर्ड्स हर टॉपिक के नीचे दिया गया है। आप पहले वर्ड्स को रिमेंबर करेंगे। जो आपका वर्ड्स यहां आपकी बुक में इसी टाइप से दिया गया होगा, ये सारे वर्ड्स दिया गया है। आप इस सारे वर्ड्स को आप रिमेंबर कर लोगे। ओके, उसके बाद जो आपकी पोएम दिया गया फायर हीम, उसको कम से कम आप 10 बार रीडिंग देंगे। उसके बाद फायर हीम के जो पोएम है उस पोएम के एक्सप्लेनेशन सुनेंगे। ओके, आई होप आप ये दोनों काम कर लेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम फायर हीम के पोएम को स्टार्ट करते हैं। पोएम को स्टार्ट करने से पहले इस पोएम के महान कवि के बारे में थोड़ा सा पहले हम लोग जान लेते हैं। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, फायर हीम के महान कवि का नाम है के.की.एन. दारूवाला। के.की.एन. प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है फायर हीम किसने लिखा है, तो आपका जवाब होगा के.की.एन. दारूवाला। अर्थात के.की.एन. दारूवाला कौन सा कविता लिखे हैं, तो आपका जवाब होगा फायर हीम। ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका के.की.एन. दारूवाला है। आइए थोड़ा सा जानते हैं के.की.एन. दारूवाला के बारे में। अगर बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1937, इनका जन्म हुआ था 1937 में। कहां हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? कहां हुआ था? तो इन लाहौर, इन द स्टेट ऑफ पंजाब, पाकिस्तान। यह बात उस समय का है जिस समय हमारा देश इंडिया आजाद नहीं हुआ था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों एक ही थे, लेकिन देश की जो विभाजन हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान जब अलग हुए, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, कहने की मतलब पाकिस्तान पंजाब और इंडियन पंजाब ये दोनों है। पाकिस्तान पंजाब अर्थात जो इंडिया की बंटवारा हुआ, तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान जब अलग हो गए तो कुछ हिस्से पंजाब का पाकिस्तान में पड़ गया, कुछ हिस्से हिंदुस्तान में पड़ गया। अर्थात आपका जो के.की.एन. दारूवाला है वह हिंदुस्तान के क्षेत्र में पड़े। किस क्षेत्र में पड़े? हिंदुस्तान के क्षेत्र में पड़े। इसलिए के.की.एन. दारूवाला एक भारतीय कवि है। ही वाज एन इंडियन पोइट, एक भारतीय कवि है एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और छोटे छोटे कहानी लिखने वाले महान कवि रहे हैं, महान लेखक रहे हैं। कौन भाई? के.की.एन. दारूवाला। चलिए थोड़ा सा और जानते हैं इनके बारे में। तो ये के.की.एन. दारूवाला जो है, ही इज आल्सो एन इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर। अर्थात के.की.एन. दारूवाला आईपीएस रह चुके हैं, आईपीएस भी रह चुके हैं। कहां के भाई? इंडिया के। अर्थात इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर भी रह चुके हैं। कौन?
की एन दारूवाला। आप देख सकते हैं इनकी पिक। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। अगर बात करें के की एन दारूवाला, तो ही वाज अवार्डेड द साहित्य अकादमी अवार्ड। इसे साहित्य अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। कब मेरे प्यारे बच्चों? तो 1984 ईस्वी में। किस वजह से मिला था? हिज पोइट्री कलेक्शन। सारे कविता लिखे थे और कविता में इतनी खूबसूरती थी, इतनी अच्छी तरीकों से उन्होंने पोइम जो लिखे थे, इस वजह से साहित्य अकादमी अवार्ड से उसे सम्मानित किया गया था। चलिए और जानते हैं इनके बारे में। इनको केवल साहित्य अकादमी ही नहीं, इसको पद्मश्री भी मिला था। पद्मश्री जो अवार्ड है, ये अवार्ड जो है 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, मतलब इंडिया के 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जो उनसे मिला था 2014 ईस्वी में। उस 2014 मिला था पद्मश्री अवार्ड। किसको भाई? के की एन दारूवाला को। आइए और जानते हैं इनके बारे में। अगर हम बात करें, इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचना है, जैसे अंडर ऑरियन है, एप्रिएशन इन अप्रैल है, क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स है। यह सब इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचना है। यह सब याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। यह सब पूछता है, अंडर ऑरियन किसकी रचना है, एप्रिएशन इन अप्रैल किसकी रचना है, क्रॉसिंग ऑफ रिवर किसकी रचना है। यह सब थोड़ा सा याद रखिएगा। ये के की एन दारूवाला का कुछ महत्वपूर्ण रचना है। अगर बात करें के की एन दारूवाला, अगर धर्म की बात करें, तो ये जोरास्ट्रियन धर्म से बिलोंग करते थे और जोरास्ट्रियन धर्म को हिंदी में पारसी बोलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप रिमेंबर रखिएगा, फायर हिम के महान लेखक कौन थे? तो के की एन दारूवाला। अर्थात के की एन दारूवाला कौन सा कविता लिखे हैं? तो फायर हिम। तो चलिए प्यारे बच्चों, समय गमाए बिना हम पोइम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। लेकिन पोइम को स्टार्ट करने से पहले आप थोड़ा सा इस पिक को थोड़ा सा देखिए। ये जो तस्वीर को देखिए, ये जो दृश्य को देखिए, ये दृश्य जो है एक घाट का दृश्य है। किसका दृश्य है मेरे प्यारे बच्चों? एक घाट का दृश्य है। कौन सा घाट? शमशान घाट। आप पहले से जानते हैं, ऐसा नहीं कि आप नया नाम सुने हैं शमशान घाट। आप पहले से जानते हैं, मृतक शरीर को जहां जलाया जाता है उस जगह को शमशान घाट कहते हैं। इस शमशान घाट पे क्या है कि ये शमशान घाट पे जो यात्री है, वह यात्री रात में अगर गुजरता है तो वहां की जो दृश्य होता है, उस दृश्य को देखकर यात्री डर जाते हैं। एक बार की बात है, कवि जो अपने पिता के साथ रात्रि के समय इस शमशान घाट से गुजर रहे थे। उस समय उन्होंने जो दृश्य को देखा, उसी दृश्य का वर्णन किया गया है इस पोइम में, फायर हिम में। ओके मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो आपकी कवि है के की एन दारूवाला, वह पारसी धर्म से बिलोंग करते हैं और पारसी धर्म में जो मृतक शरीर होता है, उस मृतक शरीर को जलाया नहीं जाता है। मृतक शरीर को जलाया नहीं जाता है, आग के लपटों में उसे नहीं भेजा जाता है, क्योंकि पारसी धर्म आग को पवित्र मानते हैं, आग की पूजा करते हैं। लेकिन एक बार की बात है, कवि अपने पहला बच्चा को आग के हवाले कर दिया था और आग के हवाले किया था। तो कवि ने जो पाप किया था, कवि ने आग को जो दूषित किया था, आग को जो गंदा किया था, चूंकि कवि पारसी धर्म से बिलोंग करते हैं और पारसी धर्म आग को पवित्र मानते हैं, आग की पूजा करते हैं, तो कवि ने जो पाप किया था उसके लिए आग से माफी भी मांगे थे। तो ये सारे बात है मित्र, इस पोइम में पढ़ने को मिलेगा। जब हम पोइम शुरुआत करेंगे तो सारे के सारे बात आपको पता चल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले एक काम करो, पहले आप पहला स्टेंजा को एक बार पढ़ो। जल्दी करो, एक बार पहला स्टेंजा को पढ़ो। चलो पढ़ लिए मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ें। चलो गुड। देखिए कहता है द बर्निंग घाट। द बर्निंग घाट। द बर्निंग घाट का मतलब होता है जलता हुआ घाट, जलता हुआ शमशान घाट।
इरप्टेड, निकल रहा था। कौन चीज निकल रहा था? फॉस्फोरेसेंस निकल रहा था, एक रोशनी निकल रही थी। तो कवि कह रहे हैं कि बर्निंग घाट, जलता हुआ जो शमशान घाट था, उससे इरप्ट हो रहा था, उससे निकल रहा था, फॉस्फोरेसेंस निकल रहा था। फॉस्फोरेसेंस का मतलब मेरे प्यारे बच्चों, जब किसी लकड़ी में आग लग जाती है, आग लगने के बाद जब आग बुझ जाती है, फिर भी वो जो लकड़ी के जो कोयले हैं उसमें आग अभी भी लगा हुआ है, और वह कोयले अभी रेडनेस है, लाल है, और उस रेडनेस से, उस लालीपन से अभी भी चारों तरफ रोशनी खिला हुआ है। उसी को फॉस्फोरेशंस कहते हैं। वही रोशनी जो है उस शमशान घाट के चारों ओर खिला हुआ था। कौन देखे? कवि अपने पिता के साथ रात्रि के समय भ्रमण कर रहे थे, रात्रि के समय उस मार्ग से गुजर रहे थे, तो कवि ने देखे जलता हुआ शमशान घाट में इरप्ट हो रहा था, फॉस्फोरेसेंस निकल रही थी। और क्या देखे? एंड वांडरिंग घोस्ट। वांडरिंग का मतलब होता है भ्रमण करना, घोस्ट का मतलब होता भूत पिशाच। तो कवि ने देखे कि जो वांडर कर रहा है, घूम रहा, भूत पिशाच जो है वह भ्रमण कर रहा है, वह घूम रहा है। उससे क्या होता भाई? लाइट्स, उस भूत पिशाच की बॉडी से जो रोशनी निकल रहा था, वह रोशनी फ्रेटेंड कर रहा था, डरा रहा था। किसको डरा रहा था? पासर्स बाय को, यात्री को। जो उस शमशान घाट से जो यात्री गुजरते थे, उस यात्री को वह डराते थे। कौन? वो घोस्ट, वो भूत प्रेत पिशाच जो है शमशान घाट में रात में वह विचरण करते थे। उसकी बॉडी से जो रोशनी निकलती थी, वह रोशनी से कौन डरते थे? पासर बाय, यात्री। इस कविता में कवि ये बताने की कोशिश किए हैं, कवि कह रहे हैं कि मैं अपने पिताजी के साथ शमशान घाट से जा रहे थे तो हमने देखा। कवि कह रहे कि हमने देखा। क्या देखा? जलता हुआ शमशान घाट देखा, उससे फॉस्फोरेसेंस निकल रही थी, और रात में जो भूत प्रेत पिशाच जो है उसकी बॉडी से एक रोशनी निकल रहा था, और वह रोशनी यात्री को डराता है, वह रोशनी से यात्री डर जाते हैं। भाई चलिए, कोई दिक्कत भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले लाइन को देखते हैं। कहता है एज मूनलाइट स्कटल्ड। सबसे पहले आप ध्यान से सुनिएगा, वो जो शमशान घाट था, उससे जो रोशनी, उससे जो इरप्ट हो रही थी फॉस्फोरेशन, उससे वातावरण तो खिला हुआ था ही, और दूसरा था कि वो जो मूनलाइट था, वो भी मूनलाइट उस शमशान घाट पर फर रहा था। उनकी जो रोशनी थी वो भी फैला हुआ था। किसके बीच भाई? अमोंग द बोन्स, उन हड्डियों के बीच वो मूनलाइट का भी किरण पड़ रहा था, उससे भी एक रिफ्लेक्स होती थी, और वहां की वातावरण जो है एक अजीब दृश्य को प्रस्तुत कर रहा था। ऐसे दृश्य को कवि देख रहे थे। कैसे? वंस, एक बार कवि ने देखे। कहा था स्ट्रॉलिंग, वो कवि जो है अपने पिता के साथ जब टहल रहे थे, एट डाउन पास्ट रिवर बैंक एंड घाट, अर्थात रिवर बैंक, नदी के किनारे जो थे, वह घाट पर कवि जो है अपने पिता के साथ टहल रहे थे। तो यह सब दृश्य को देखे। कौन? कवि का नाम KKN दारूवाला। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगले लाइन को देखते हैं। आप देखिए यहां अगले लाइन में, वी सॉ, हम लोग देखे। कौन कौन हम लोग? कवि और उनके पिताजी, दो व्यक्ति है, इसलिए कवि बोले हम लोग, मतलब वी सॉ, हमने देखे। कवि कह रहे हैं हमने देखे। क्या देखे? एम्बर्स को देखे। एम्बर्स समझते हैं? एम्बर्स का मतलब चिंगारी होता है। आप मेरे प्यारे बच्चों, आप देख रहे हो, ये जो है मृतक शरीर को जलाया गया है। मृतक शरीर को जलाने के लिए लकड़ी में आग पकड़ी हुई है, और आग धीरे धीरे से खत्म हो गई है। लेकिन ये जो राख है, ये जो कोयला है, उस कोयला में अभी भी एक रेडनेस है, अभी भी एक रोशनी है, अभी भी वह उस कोयले में आग लगी हुई है। वही आग को एम्बर्स कहते हैं, चिंगारी कहते हैं। कवि ने कहते हैं वी सॉ एम्बर्स, हमने
एम्बर्स को देखा। वो एम्बर्स क्या था? लूजिंग हो रहा था, कम हो रहा था, खत्म हो रहा था। देयर क्रूएल रेडनेस, उस एम्बर्स की जो लालीपन था, आप देख सकते हो ये रेडनेस जो है, ये रेडनेस धीरे धीरे मिट रहा था, धीरे धीरे खत्म हो रहा था। वह रेडनेस जो है, कैसा रेडनेस भाई? क्रूएल रेडनेस। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपके ऑब्जेक्टिव में पूछता है। रेडनेस कैसा भाई? क्रूएल रेडनेस है। वो क्रूएल रेडनेस निर्दयी रेडनेस है, और उन्होंने क्रूएल रेडनेस कहा जो उस आग को दया नहीं आता, उसके हृदय में कोई दया नामक शब्द नहीं है, किसी भी चीज को जला देता है। इसलिए क्रूएल रेडनेस जो है, उस क्रूएल रेडनेस, उस लालीपन जो है, धीरे धीरे लूजिंग हो रहा था, धीरे धीरे खत्म हो रहा था। खत्म हो रहा था तो वह किस में बदल रहा था? तो टू द ग्रे एस। एस का मतलब होता राख। वो जो है वह लालीपन वह राख में बदल रहा था। इतना ही नहीं, डेट सेलोज ऑल हाफ कुक्ड लिम्स, वो अधपके जो अंग बच गए थे, वह अधपके अंग जो है, वह अधपके अंग जो है राख में मिल रहा था, राख के अंदर दबा जा रहा था। अर्थात कभी ने देखे उस शमशान घाट में जो मृतक शरीर जल रहे थे, तो मृतक शरीर जल तो रहे थे, लेकिन उसकी कुछ अंग जो है अभी भी अधपका था, अभी भी कंप्लीट रूप से जला नहीं था, और उसके रेडनेस, उसकी आग बुझ रही थी, आग समाप्त हो रहा था, और वह उस लालीपन जो है वह लालीपन राख में बदल रही थी। फिर भी मृतक शरीर के कुछ अंग जो है अभी तक जला नहीं था। वह कच्चे अंग जो है, अधपके अंग जो है, वह राख के अंदर दबा जा रहा था, वह कंप्लीट रूप से जला नहीं था। अर्थात ये निर्दयी आग जो है उस चीज को जला नहीं पाया। क्रूएल रेडनेस जो है उस अधपके अंग को भी नहीं जला पाया। चलिए मित्र आगे देखते हैं अगला लाइन में और क्या कर रहे हैं। कहता है बोर विटनेस, कभी कह रहे हैं कि मेरे पिताजी जो है इस बात का गवाह है। विटनेस का मतलब गवाह है, इस बात का गवाह है। टू द फायर्स डिवोचरी, मतलब आग की जो ये अनेकता जो व्यवहार है, उन्होंने आग ने जो आग की जो ड्यूटी था, आग का जो कर्तव्य था कि मृतक शरीर के कंप्लीट बॉडी को जला देना, तो वह आग ने मृतक शरीर को कंप्लीट रूप से नहीं जलाया, कुछ अंग भी अभी भी अधपका है, और उन्होंने अपने दायित्व को, अपनी ड्यूटी को आग ने नहीं किया है, वो अनेकता व्यवहार किया है। इस चीज का हमारे पिता गवाह है, हम लोग इसकी गवाह है। माय फादर सेड, पिताजी कहते हैं, यू सी, तुम देख रहे हो, दोज हाफ बॉर्न फिंगर्स, पके उंगली को तुम देख रहे हो, एंड बॉर्न स्टब्स, और अधपके जो हड्डी को तुम देख रहे हो। आग ने अभी तक इन सारे अंग को जलाया नहीं है, अभी तक ये अधपका बचा हुआ है। ये आग का ये डिबोचरी है, ये आग जो है अपने कर्तव्य को पूरा नहीं किया है, आग भी अपनी दायित्व को पूरा नहीं किया है, अपनी ड्यूटी पूरा नहीं किया है। और इस चीज का गवाह है, कौन गवाह है? कवि कह रहे हैं इस बात का गवाह है कौन? पिताजी गवाह है कि आग भी भूल जाता है। चलिए अगला लाइन देखिए, द फायर एट टाइम, कहता कभी कभी आग भी क्या होता है? फॉरगेट्स, भूल जाता है। किसको भूल जाता? इट्स डेड, मतलब मृतक शरीर को कभी कभी आग भी क्या होता है? भूल जाता है जलाना। कभी कभी आग भी भूल जाता है जलाना। अर्थात कहने की मतलब है, कवि का कहना है आग का क्या दायित्व है? जला देना। टीचर का क्या काम है? पढ़ाना। डॉक्टर का क्या काम है? इलाज करना। उसी तरह आग का क्या काम है? जला देना। आग जो है मृतक शरीर के कुछ अंग को अभी तक जलाया नहीं है, इसलिए आग ने अपनी ड्यूटी पूरा नहीं किए हैं। इसलिए कवि कह रहे हैं कि इस चीज का हमारे पिताजी गवाह है कि
आग ने मृतक शरीर के कुछ अंग को नहीं जला पाया, इसकी गवाह है। इसलिए कभी कभी आग भी क्या करता है, फॉरगेट हो जाता, भूल जाता अपने मृतक शरीर को जलाना। फिर देखिए आगे कहता ए जोरस्ट्रियन आई, कभी कह रहा है कि मैं जोरस्ट्रियन हूं, मैं पारसी धर्म से बिलोंग करता हूं, मैं चाइल्ड फिंगर्स क्लिंच्ड, मेरी जब मैं बच्चा था उस समय, जिस समय अपने पिताजी के साथ थे उस समय मैं बच्चा था और ऐसे दृश्य को देखकर मेरे जो चाइल्ड फिंगर्स जो था वो क्लिंच्ड हो गया, मैं मुट्ठी बंद कर लिया और उस मुट्ठी के अंदर इनटू ए लिटिल नॉट ऑफ पेन, और उस मुट्ठी के अंदर जो गुस्सा था, जो दर्द था, उससे वह मुट्ठी बंद था। अर्थात कवि कहते हैं मैं छोटा सा बच्चा था और उस समय भी मैं समझता था आग ने ये जो है गलत काम किया है। आग का काम है जला देना और आग कंप्लीट रूप से मृतक शरीर को नहीं जलाया है। इससे उससे छोटे से बच्चे की मुट्ठी जो है गुस्सा से बंद हो जाता है और उस मुट्ठी में कुंची भाई लिटिल नॉट ऑफ पेन, थोड़ा थोड़ा दर्द है, गुस्सा वाला दर्द है। आगे देखिए कहता है आई स्वर, मैं शपथ लेता हूं, टू सेव फायर, मैं आग को बचाऊंगा। कभी कह रहे हैं कि मैंने उस समय जब पिताजी के साथ जब छोटे से बच्चे थे उस समय मैं ऐसे दृश्य को देखकर मेरे फिंगर जो है, मेरे चाइल्ड फिंगर्स जो क्लिंच्ड हो गया था, बंद हो गया था और मुझे गुस्से से वह मुट्ठी लाल हो गया था, गुस्से से मेरी मुट्ठी लाल हो गया था। उस समय मैंने एक शपथ लिया, मैं एक शपथ लिया, टू सेव फायर, मैं आग को बचाऊंगा, मैं आग की रक्षा करूंगा। कौन चीज रक्षा करूंगा? फ्रॉम द सीन, पाप से, सीन का मतलब पाप से, मैं पाप से बचाऊंगा, पाप से रक्षा करूंगा। ऑफ फॉरगेटफुलनेस, अर्थात आग जो है जलाने के लिए जो भूलता है और ये भूलने की जो पाप करता है, इस पाप से मैं बचाऊंगा, मैं इसका शपथ लेता हूं, मैं इसका वादा करता हूं। आग को भूलने का जो पाप किया है उस पाप से मैं बचाऊंगा। ये कौन वादा कर रहे हैं? वह कवि वादा कर रहे हैं। इट नेवर फॉरगॉट, कभी कहते मैं उस दिन को नहीं भूला हूं, उस समय को नहीं भूला हूं। कौन समय? एंड 20 ईयर सीन, 20 साल पहले हमने जो वादा किया था वह वादा को मैं अभी तक नहीं भूला हूं। अर्थात यहां के बाद जो है ये आगे की कहानी है। यहां तक के कभी उन्होंने जो बचपन में देखा उस चीज को प्रस्तुत किया है। यहां के बाद वह जो बड़े हुए, जब वह कवि बने तो उस समय उन्होंने इस लाइन को, उस समय के स्थिति को वर्णन किया है। कभी कह रहे हैं इट नेवर फॉरगॉट, मैं उस समय को नहीं भूला। कौन समय? एट 20 ईयर सीन, मतलब 20 साल पहले जो घटना घटा था उस घटना को मैं नहीं भूला हूं। क्या घटना घटा भाई? एज आई कंसाइंड माई फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम्स, कहता है एज आई कंसाइंड, मैं हवाले कर दिया था। किसको हवाले किया था? मेरे पहले बच्चे को मैं हवाले कर दिया था। किसके हवाले? टू द फ्लेम्स, आग के लपटों में आग के हवाले कर दिया था। कभी कह रहे हैं कि मेरा पहला बच्चा हुआ था तो मैं अपने पहले बच्चे को आग के हवाले कर दिया था, जो मुझे आग के हवाले नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैं पारसी धर्म से बिलोंग करता हूं और पारसी धर्म का एक प्रथा है कि वह आग में नहीं जलाते हैं, अर्थात आग में मृतक शरीर को नहीं जलाते हैं, आग की पूजा करते हैं, अर्थात मृतक शरीर को आग में नहीं जलाते हैं। कभी कह रहे हैं कि ये 20 साल पहले मेरे पहले बच्चे की मृत्यु हो गया था और मैं अपने पहले बच्चे को आग के हवाले कर दिया था। आग के हवाले जो किया था, आग को मैं दूषित किया था, मैं आग को अपवित्र किया था, मैं भी एक पाप किया था। कभी कह रहे हैं, और पाप कभी ये भी बताए हैं कि पाप करने की क्या वजह है, क्या कारण है। आगे देखिए, कहता है द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस,
अब टावर ऑफ साइलेंस का क्या मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो पारसी धर्म के मृतक शरीर को जलाया नहीं जाता है, तो उसे क्या किया जाता है? तो एक टावर ऑफ साइलेंस होता है जो बस्ती से काफी दूर में होता है, एक बिल्डिंग की तरह, एक गुम्बद की तरह होता है, ऊपर ऊंचाइयों पे होता है, और उसमें क्या होता है, उस पे ऊंचाइयों पे जाके मृतक शरीर को रख दिया जाता है, और इस मृतक शरीर को रखने के बाद वहां से आ जाते हैं। तो मृतक शरीर को क्या होता है, चील कौवे खाते हैं। उन लोग का कहना है अगर मृतक शरीर किसी के काम आना चाहिए, जलाने के बाद कोई फायदा नहीं होती है, वो किसी न किसी और के काम आना चाहिए। जो भी उनकी जो सोच हो, जो भी उन धर्म मतलब पारसी धर्म के लोगों की जो भी सोच हो, वो मृतक शरीर को जलाते नहीं है, टावर ऑफ साइलेंस पे जाके रख दिया जाता है। तो कभी कह रहे हैं कि हमने जो पाप किया था, हमने अपने पहले बच्चे को आग के हवाले किया था, वैसे हम इससे पहले कसम खाए थे आग को जो भूल जाता है जलाने के लिए, आग ने जो भूलने का जो पाप किया है उससे बचाएंगे, कभी इसकी वादा किया था। लेकिन यह वादा करने के बावजूद भी कभी अपने पहले बच्चे को आग के हवाले कर दिया था। इसी बात को कभी कह रहे हैं कि आग के हवाले करने का क्या कारण था कि टावर ऑफ साइलेंस जो था वह क्या था, वाज 1000 मील, हजारों मील दूर था, हमारी आवाज से हजारों मील दूर था। और यही वजह है कि मैं अपने पहले बच्चे को आग के हवाले कर दिया था। अर्थात कभी कहे कि मैं भी जो वादा किया था, हमने जो वादा किया था आग को पाप करने से बचाएंगे, लेकिन नहीं कर पाया, हमने आग को नहीं बचा पाया। द फायर हीम, कभी कह रहे हैं कि जो आग की स्तुति जो है, आग की जो प्यारा गीत जो है, सेड मुझसे कहता है, टू मी मुझसे कहता है, यू स्टैंड फॉरगिवन, तुम्हें माफ किया जाएगा, तुम्हें माफ कर दिया जाएगा। तुमने जो पाप किया, आग में जलाकर मृतक शरीर को तुमने जो आग में जलाया और आग को जो दूषित किया, तो उसके लिए तुम्हें माफ कर दिया जाएगा। ब्रोकन, कभी कहते हैं कि फिर भी मैं टूटा हुआ हूं, मैं काफी चिंतित हूं, मैं काफी उदास हूं, मैं काफी शर्मिंदा महसूस कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? कभी कह रहे हैं कि मैंने वादा किया था कि मैं आग को पाप करने से बचाऊंगा और मेरे से ही पाप हो गया, इसलिए मैं टूटा हुआ हूं, येट रिबोलियस। परंतु मेरी इच्छा है, मेरे अंदर जो है एक अलग तरह का रिबोलियस विद्रोह पैदा हो रहा है कि आई शोर, मैं वादा करता हूं, दिस टाइम, इस समय मैं वादा करता हूं, टू सेव, मैं बचाऊंगा, इट, मैं आग को बचाऊंगा, फ्रॉम द सीन, पाप से बचाऊंगा, ऑफ फॉरगिविंग का मतलब है माफ करना। अर्थात आग जो है माफ करने के लिए, अर्थात पहले जो वो वादा किया था, आग जो जलाने के लिए भूल गया था, तो उससे जो पाप हुई, उससे बचाने के लिए कभी इससे पहले वादा किए थे, अब कभी जो है फॉरगिविंग से, जो क्षमा न करने वाले जो पाप है उससे बचाएंगे। अर्थात कभी कह रहे हैं कि जब आग में हम जलाएंगे नहीं तो हमें पाप नहीं होगा, हमें क्षमा नहीं होगा। अर्थात क्षमा तब न होगा जब गलती होगा, जब गलती ही नहीं करेंगे तो क्षमा वाली कोई बात नहीं होगा। तो उससे हम उस पाप से मैं बचाऊंगा, मैं इसकी वादा करता हूं, मैं इसका प्रॉमिस करता हूं। इस तरह कवि ने यह बर्निंग घाट की चर्चा किया है, फायर हीम में आग की स्तुति की है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस पोएम को आप एक बार बढ़िया से फिर से पढ़ोगे। अगर पढ़ने के बाद अगर पुनः क्लियर नहीं हुआ है तो आप इस पोएम को दोबारा एक्सप्लेनेशन को सुनोगे। ओके मेरे प्यारे बच्चों, फिर अगले क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे फायर हीम के समरी का। तो चलिए आज विदा लेते हैं, आज के लिए गुड नाइट।